बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्मुल नजूम का लेसन नंबर 17। प्यारे दोस्तों, ओज, हजीज़, फ़रा, तरा, तुरफ़ा, वबाल, मुकाबला, तो ये नाम आप पढ़ते हैं तो इनका क्या मतलब है और कोई स्यारा कब ओज में आता है, हजीज़ में है, फ़रा में है, तरा में है, तुरफ़ा में है, वबाल में है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले ओज के मानी है बुलंदी और सरफराजी, यानी कोई इस्तारा जब ओज में होगा तो वो बुलंदी और सरफराजी से नवाजेगा। जब हजीज़ में होगा तो ज़िल्लत, पस्ती, रुसवाई। जब फ़रा में होगा ऐशो इशरत। तरा में होगा तो दुख, बीमारी, परेशानी। तरफ़ा के मानी है तरक्की, इज़्ज़त। वबाल के मानी है मुसीबत में घिर जाना, वबाल जान बन जाना। और मुकाबला नहुसती होती है। जब दोस्त तारे मुकाबले में आते हैं तो वो नहुसत का वक्त होता है। तो ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए। जब भी आप ज़ैचा पढ़ते हैं तो ज़ैचे में ये चीज़ ज़रूरी होती है कि इन चीज़ों के बारे में आपको पता हो कि ये स्यारा ओज में है। हो सकता है हुक्म लगाते वक्त आपके ज़हन में ये चीज़ ना हो तो आपका हुक्म गलत हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले स्यारा शम्स है, इसको बुर्ज सरतान में ओज है, बुर्ज जद्दी में हजीज़ है, बुर्ज कौस में फ़रा और बुर्ज जोज़ा में तरा। और इसका तुरफ़ा जो है तरक्की है वो है बुर्ज असद में। वबाल इसको बुर्ज दल्व में है और इसका शर्फ बुर्ज हमल में है और हबूत बुर्ज मीज़ान में है। तो ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए कि कौन सा स्यारा कब ओज में आएगा, हजीज़ में है, फ़रा में है, तरा में है, उस हिसाब से फिर आप ज़ैचे में हुक्म लगाएंगे तो आपका हुक्म दुरुस्त आएगा। तो ये है प्यारे दोस्तों, ओज का मतलब हजीज़, फ़रा, तरा, तुरफ़ा, वबाल और मुकाबला। शर्फ और अबूत के बारे में पहले हम वीडियो बना चुके हैं। इससे पहले जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इल्मुल नजूम फुल कोर्स प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप कोई PDF बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप बता दीजिएगा, तो मैं वो भी इंशाल्लाह आपको उसका लिंक बता दूँगा, वो भी आप डाउनलोड करके। ये सीखने का आसान तरीका ये होता है कि जब आप ज़ैचा बनाते हैं तो ये सारी चीज़ यकदम आपको याद नहीं होंगी। आप ऐसे ज़ैचे बनाते रहें और जब आप हुक्म लगाने लगें तो ये आप बुक पढ़ें साथ कि ये इसका मंसूबात क्या हैं, इसकी आतशी आबादी है, अजीज़ में है, अबूत में है, ज़वाल में, तो फिर साथ साथ आपको याद भी होते रहेंगे अगर आप शौक़ रखते हैं इल्मुल नजूम का। तो बताने का मकसद ये कि हो सकता है कई दफ़ा बुक की समझ नहीं आती, लेकिन जब हम आपको बताते हैं तो हो सकता है आपको जल्दी समझ आ जाती है। तो ये होता है, थोड़ी आसानी हो जाती है, शेयर करने का ये मकसद है। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि ओज, हजीज़, फ़रा, तरा, तुरफ़ा, वबाल और मुकाबला ये क्या होता है। इससे अगले वीडियो में हम नज़रात के बारे में पढ़ेंगे कि स्यारगान की नज़रात जो है वो किस तरीके से उनके असरात होते हैं। अल्लाह निगहबान।